नमस्कार, मैं अमित मौर्य। आप देख रहे हैं KGN लाइव न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जहां इजरायली हमलों के खिलाफ भाकपा माले का विरोध प्रदर्शन। राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। लखीमपुर खीरी में 17 जून 2025 दिन मंगलवार को फिलिस्तीन पर इजरायली हमलों के खिलाफ भाकपा माले के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज लखीमपुर खीरी कलेक्ट्रेट में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें इजराइल की कार्रवाई की कड़ी निंदा की गई। ज्ञापन में भाकपा माले ने बताया कि बीते 20 महीनों के दौरान इजरायली हमले में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनियों की मृत्यु हो चुकी, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इजराइल में स्कूल, अस्पताल और शरणार्थी शिविरों को भी जानबूझकर निशाना बनाया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। भाकपा माले ने भारत सरकार से मांग की है कि वह इजरायली के साथ सभी प्रकार के सैन्य सहयोग को तत्काल समाप्त करके इसके अलावा गाजा पट्टी में फंसे नागरिकों तक राहत सामग्री निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने और मेडलिन नामक जहाज से हिरासत में लिए गए स्वयंसेवकों की रिहाई के लिए भी भारत को कूटनीतिक हस्तक्षेप करना चाहिए। पार्टी नेता ने कहा कि मानवता के पक्ष में खड़े रहना भारत की ऐतिहासिक नीति रही और ऐसे समय में मौन रहना फिलिस्तीनी जनता के साथ विश्वासघात होगा। लखीमपुर खीरी जनपद से अमित मौर्य, एडिटर इन चीफ की खास रिपोर्ट। नाम है आपका? कृष्णा अधिकारी। जैसा कि आज आप भारी संख्या में जिलाधिकारी महोदय दिखे हैं, क्या मामला? आज हम संयुक्त वामपंथ की ओर से राष्ट्रीय आह्वान के तहत हम इजराइल द्वारा पिछले 20 महीने से जो गजा पर हमले हो रहे हैं, पूरा गजा को नष्ट कर दिया गया, तबाह और बर्बाद कर दिया गया। वहाँ बच्चे, बड़े, बुजुर्ग भूखे प्यासे मर रहे हैं, मौत के गाल में समा रहे हैं और आज वहाँ 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हो गई और छोटे छोटे बच्चे पानी मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, दवा मांग रहे हैं, माँ बाप के हाथ छाया मांग रहे हैं। आज वो अनाथ होकर के सड़क पे और अपने तबाह हुए घरों में दब के मरने के लिए, भूखे प्यासे मरने के लिए विवश है। ये इजराइल द्वारा जो 20 महीने से गजा पर हमला किया गया उसका परिणाम है और अमेरिका के इशारे पर गजा पर हमला हुआ, इजराइल के जरिए किया गया। हम इसका घोर शब्द में भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। ये जंगखोर अमेरिका इजराइल को सह दे करके पूरे जो गजा है उसको तबाह करने पर तुले हुए हैं। हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों की वो टीम जो दवा, पानी और खाना लेकर के जो समुद्री रास्ते से गजा को जा रहे थे, उनको जो इजराइल ने जो उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उनके सारे भोजन सामग्री पर कब्जा कर लिया। ये उनका गिरफ्तारी और गजा के बच्चों के दूध, पानी और भोजन पर, दवा पर कब्जा करना एक बड़ा नरसंहार करने का उनके जो जंगखोरी नीति है उसको दर्शाता है। हम इस युद्ध को तत्काल रोकने और गजा के लिए भोजन सामग्री, पानी को पहुंचाने और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवकों को रिहा करने की हम मांग करते हैं और हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी नीति इजराइल के साथ नहीं बल्कि हमारी नीति फिलिस्तीन के साथ एकता की है। हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानते हैं, हम फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम हमेशा उनके साथ खड़े रहे हैं, हम कभी भी इजराइल के साथ नहीं खड़े रहे हैं। और आज जो भारत सरकार की इजराइल परस्ती नीति है वो निश्चित रूप से पूरे विश्व के पैमाने पे जो गजा में बन रहा है, उस गजा के स्थिति के लिए भारत सरकार की भी जो मुख्य सहमति है वो दर्शाता है कि हम इजराइल के, फिलिस्तीन के पक्ष में जो हमारी नीति थी हम उससे पीछे हटे हैं। हम मोदी सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो नीति रही है उसके पक्ष में मजबूती से खड़ा रहे और अमेरिका की घुटना टेकू, अमेरिका के आगे घुटना टेकू जो नीति है उससे बाज आए और गाजा के अंदर फिर से अमन कायम करने के लिए, वहाँ के बच्चों के लिए, वहाँ के औरतों के लिए, वहाँ की जनता के लिए, जीवन की पुनर्बहाली के लिए जो भी मानवीय सहयोग हो सकता है, जो भी मानवीय सहायता हो सकता है उसको पुनर्बहाली किया जाए। और इजराइल एक युद्ध अपराधी है और जो विश्व अदालत है उसमें इजराइल को दंड मिलना चाहिए। इस तरह से मासूम बच्चों के, महिलाओं के, बड़े बुजुर्ग के, पूरे देश को तबाह करने की जो सजा है वो इजराइल को मिलना चाहिए। हम ये मांग करते हैं।
Yeah.